जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित अलंकार के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग कल देख रहे थे, अगली वीडियो में हम लोग देखे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान और उसके भेद। अंतिम प्रश्न यहाँ चला था, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये प्रसंग है जब अभिमन्यु के रण क्षेत्र में मृत्यु होने की खबर मिलती है तो उसके आंसू हिमकणों के समान है और उसे खिल करके पंकज यानी कमल नए हो जाते हैं, मानो यहाँ लगा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम चलेंगे। प्रश्न की व्याख्या यहाँ दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तरा के अश्रु नेत्रों यानी उपमेय में जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है, मानो वाचक शब्द प्रयुक्त है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ से उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? तो मन क्या है? उपमेय है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय के चारों अंगों के उपस्थित होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात उपमान, मन उपमेय, डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द है। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म्य अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमेय अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार के विशेष महत्व है, यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। यानी प्रश्न बन सकता है कि संपूर्ण अलंकारों की जननी इसे कहा गया है, तो उपमा अलंकार को कहा गया है। उपमेय उपमानवाचक शब्द तथा और धर्म उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तो पूर्णोपमा तथा जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो लुप्तोपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निर्धन के धन सी तू आई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार है। व्याख्या देखते हैं। निर्धन के धन सी तू आई में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के सादृश्य का प्रतिमान हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मोम सा तन घोल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ कौन सा है? तो यहाँ है पूर्णोपमा, यानी बी विकल्प सही है। इसे उपमा अलंकार में सासी जहाँ दिखाई दे, सरिस दिखाई दे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पूर्णोपमा का बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। उपमा में चारों अंग विद्यमान होते हैं, यानी जहाँ चारों विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में मोम दीपक उपमान है, तन मन उपमेय है, वाचक शब्द सा दोनों में साधारण धर्म घुल चुका तथा जल चुका, अतः यह पूर्णोपमा अलंकार है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो वाचक कहते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमेय और उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप में पाया जाता है साधारण शब्द कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। जिसमें उपमा की जाती है उसे उपमान और जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे यहाँ देखिए उपमान और उपमेय, तो जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ पे है उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ऊपर की व्याख्या में हमने देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिया है वाचक शब्द क्या होते हैं। तो सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार की वाचक शब्द हैं?
तो ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये जहाँ आ जाते हैं वहाँ तो ऐसे ही मान लेना चाहिए कि उपमा अलंकार है। समसासी सरिस आदि उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ध्यातव्य यानी ध्यान देना है कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा के 4 अंग हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ देख लेते हैं उपमेय। ये 4 विवरण है, 4 अंग हैं उसके उपमा के। उपमेय में क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। उपमा जिससे उपमा दी जाए। वाचक शब्द क्या है? समानता बताने वाले या तुलना करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। समान धर्म क्या है? उपमेय और उपमान की उभयनिष्ठ धर्म गुण विशेषता समान धर्म होते हैं। अब यहाँ से भ्रांतिमान प्रारंभ होता है। भ्रांतिमान को देखेंगे हम लोग। पाय महावर देन को नाई बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मणिति जाए में कौन सा अलंकार है? यानी भ्रांति मान है। महावर और एड़ी में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी भ्रांति उत्पन्न होती है, भ्रम उत्पन्न होता है, उसे भ्रांतिमान कहते हैं। अब इसके आगे प्रश्नों को लेकर के अगले पृष्ठ पर चलते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपयुक्त दोहे में नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया। एड़ी इतनी लाल है कि नाई उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मिड़र कर रंग निकालना चाहती है। यह भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पे है प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है, अन्य शोक यह कौन? यहाँ भी क्या है? जो सुख यानी तोता जो है, तोता ये भ्रमित हो जाता है। नाक की जो मोती है उसी कांति को समझ करके वो भ्रमित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ भ्रांतियाँ हैं, पंक्ति में हम देख लेते हैं व्याख्या करके। प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ घर में पाले सुख नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख को भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब यहाँ से संदेह अलंकार प्रारंभ होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ संदेह अलंकार है, सी विकल्प सही है। जहाँ उपमेय और उपमान में समता देख यह निश्चित नहीं हो पाता कि कौन उपमेय और कौन उपमान अर्थात संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में संदेह अलंकार है क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, और साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ अलंकार होगा। तो वहाँ अलंकार भ्रांतिमान तो नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, संदेह अलंकार होगा। यानी सी विकल्प सही है, संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशय पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में यह निश्चय नहीं हो पाता है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। यहाँ कुछ भ्रांतिमान अलंकार कुछ अंतर यहाँ दिया गया है। सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखा से उपमान समझना, जैसे पाय महावर देने को मीड़त जाए, यहाँ पे भ्रम है, इसे भ्रांति अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार सोहत ओढ़त प्रयोग प्रभात, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पे है विभावना अलंकार, कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि, बिन पद चले सुने बिन काना। यहाँ से विभावना अलंकार का लक्षण है, तो बिन कारण के कार्य सिद्धि यानी बी विकल्प सही है। ऊपर हम देख चुके हैं विभावना में, व्याख्या में भी देख लेते हैं।
बिन कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार का लक्षण है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो विभावना अलंकार का है। जैसे यहाँ पे दिया है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ही विभावना अलंकार है। जैसे उदाहरण में ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, अर्थात पद के बिना, पैर के बिना वो चल सकता है और कान के बिना सुन सकता है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, कारण जो है कि अभाव है, कारण का अभाव है, लेकिन कार्य की सिद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके के आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।